शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक बार भारत सरकार की नवरत्न कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ। पहले भी हम कई कंपनी की चर्चा कर चुके हैं जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियाँ थी। इनकी क्या नवरत्न, महारत्न और मेनी रत्न 3 तरह का कंपनियाँ होती है। ये कंपनियाँ वो होती है जो कि भारत सरकार के खजाने को भरने का काम करती है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनियाँ हैं, ज़बरदस्त रेवेन्यू ला कर देती है। तो ये कंपनी का अगर सबकी अगर जानकारी निकालोगे तो आपको देश की आज़ादी के आसपास की मिलेगी। मतलब आज़ाद होने के बाद हुआ क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज लोग यहाँ से गए थे तो काफ़ी संपत्तियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। तो उसमें से क्या कि सरकार ने से ऐसी संपत्तियों का जो तलाश की, जो कि भारत के आने वाले भारत के लिए बहुत बहुमूल्य साबित हो जाए। उसी में से इन्होंने क्या करा, एक कंपनी की 1958 में स्थापना की थी, इसकी एनएमडीसी की। देश भर में जितनी भी जो खदानें थी, चाहे तांबे की खदानें हो, चाहे बॉक्साइट की खदान हो, हीरे की खदान हो, पीतल की खदानें हो, जितनी भी जो धातुएं हैं, कीमती धातुएं, उनकी खदानें थी। उन खदानों को मतलब एकीकरण करने के, उन खदानों के ऊपर एक मंत्रालय द्वारा एक कंपनी गठन करना, और गठित करके क्या कि उसके द्वारा ही मतलब इसका पूरा संचालन करना था भारत सरकार द्वारा। तभी ये भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के अंतर्गत कंपनी आती है। और अगर इस मालिक के रूप में देखे जाए तो राष्ट्रपति इनके मालिक के रूप में जाने जाते हैं। जितनी भी जो भारत सरकार की जो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न कंपनी, सबके मालिक राष्ट्रपति जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसके अंदर ये पूरा एक प्रावधान बना हुआ है। तो उसी में से ये जो कंपनी है, ये नवरत्न कंपनी है। पहले मैंने आपको 2-3 कंपनी, महारत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी बताई थी। नवरत्न कंपनी सब कुछ है उनके कंपनी का बिजनेस, कंपनी का जो मार्केट के वगैरह, इस आधार पर कंपनी को एक संज्ञा दी जाती है, जो कि नाम दिया जाता है, वो है नवरत्न कंपनी है। तो पहले हम जानेंगे, इसका डेटा जानेंगे, उसके बाद इसकी पूरी कहानी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये कंपनी का अभी जो 11 नवंबर को बोनस देने जा रही है। इसके पहले इन्होंने जो बोनस दिया था वो 2008 में दिया था, हर एक शेयर पर 2 शेयर का बोनस दिया था। इस बार भी अगर कंपनी एक शेयर पर अगर 2 शेयर का बोनस देती है तो आपके 100 शेयर के 300 शेयर हो जाएंगे। ये अगर ज़्यादा भी दे सकती है, कम भी दे सकती है, ज़रूर नहीं। जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन 11 नवंबर को बैठक है इसकी, और 11 नवंबर को ये Q2 का रिजल्ट भी घोषित करेंगे। उसका फ़ायदा मिलेगा। शेयर भी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, मात्र 234 रुपये मिल रहा है। लेकिन क्या करें, एक साल का अगर हाई देखेंगे तो वो रहा है करीब 286 रुपये का हाई रहा है। तो वहाँ से अभी आपको शेयर सस्ता मिल रहा है, करीब 85 रुपये शेयर सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो लो रहा है इसका, एक साल का 161 रुपये का लो रहा है, तो वहाँ से करीब 60-70 रुपये आपको शेयर महंगा मिल रहा है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो लाइफ टाइम, ये कंपनी 1958 में बनी थी, और तब से अब तक देखा जाता है इसकी जो शेयर की प्राइस रही, जो हाई रही, वो 571 रुपये की रही है। तो 571 रुपये से अभी आपको शेयर आधी प्राइस में मिल रहा है, यानी बहुत सस्ता है। और इसका अगर लो देखेंगे हम, तो वो रहा मात्र 61 रुपये का रहा पूरा लाइफ टाइम में अब तक का, 61 से नीचे नहीं गिरा है। तो वहाँ से देखा जाए तो अभी आपको करीब करीब 2.5-3-4 गुना महंगा मिल रहा है, जो लो प्राइस है लाइफ टाइम का। कुल मिला देखा जाए तो कंपनी का मतलब क्या है कि शेयर ज़्यादा गिरा नहीं है। कभी अभी आपको बिल्कुल सही प्राइस पे मिल रहा है। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी रहेगी, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। इसकी बुक वैल्यू वो भी 27 रुपये 60 पैसे की, वहाँ से कह सकते हैं आपको करीब 3 गुना महंगा मिल रहा है, 2.5 गुना। तो वो भी बुरा नहीं है कि इतनी पुरानी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैप 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसी कंपनी का अगर शेयर आपको बुक वैल्यू से अगर 2.5 गुना मिलता है तो महंगा नहीं है। फेस वैल्यू से करीब करीब कह सकते हैं कि फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये है, तो वहाँ से 200-250 गुना महंगा है। फेस वैल्यू 1 रुपये हो चुकी, ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। पहले इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अब 1 रुपये कर दिए। तो यानी कह सकते हैं कि अगर इसका जिसको भी IPO में 1 शेयर मिला होगा, उसके 10 शेयर बन गए। 10 शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2340 रुपये का शेयर बैठता है। लेकिन अब स्प्लिट हो चुका है, ये कंपनी बोनस देने में ज़बरदस्त है। अभी फिर बोनस देने जा रही है 11 तारीख को। इसके पहले भी कंपनी ने 2008 में बोनस दिया था, हर एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस है। ये शेयर कंपनी अपने निवेशकों को ध्यान रखने वाली कंपनी है। डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड हर बार 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये कैसे डिविडेंड देती है। यानी आपको कह सकते हैं चाहे शेयर से मालामाल होंगे, चाहे डिविडेंड से, चाहे शेयर स्प्लिट हो, आपको किसी न किसी रूप में हर साल फायदा मिलेगा इस कंपनी का शेयर रखने का। मोटी मोटी बात ये है कि ये कंपनी जब सरकार को कमा के देती है पैसा, भारत सरकार को कमा के देती है, तो अपने निवेशकों को कमा के देती है, और आपको भी आगे पीछे मिलेगा। अब बात आएगी कि आपको कंपनी करती क्या है। इसके ऊपर DC कंपनी है। ये क्या करती है, जितनी जो हीरे की खदानें हैं, तांबे की खदानें हैं,
अपने एल्यूमिनियम, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, और जो ग्रेफाइट वगैरह जितनी तरह जो खदान है, जो खदानों से कीमती धातु और अयस्क निकाला जाता है। देश भर में जितनी खदानें, पहले सारी खदानें मतलब उनका संचालन ये कंपनी करती है, जिसका नाम है एनएमडीसी। इन्हीं की एक और कंपनी एनएमडीसी स्टील, जो कि पहले इनका हिस्सा थी, उससे अलग कर दी उस कंपनी को एनएमडीसी स्टील। उसका शेयर की प्राइस अभी 48 रुपये के आसपास है। वो अभी दो एक साल पहले ही किया था उसको अलग। एक और कंपनी इनकी है एनएमडीसी पावर, वो इसकी सम्मिलित कंपनी है। यानी कह सकते हैं कि हर तरह से आपको कंपनी की अर्निंग ज़बरदस्त है, कमाई ज़बरदस्त है। पहले हम इसका एक थोड़ा डेटा और जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी की इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। 69,153 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मोटा मोटा आप 70,000 करोड़ का मार्केट कैप मान सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 87 रुपये 60 पैसे की है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। सेक्टर पी 19 का है। इधर अच्छा है, मतलब बुरा नहीं, सेक्टर पी 19 का बढ़िया है। कर्ज कंपनी को देना है मात्र 1 रुपये के मुकाबले 13 पैसे कर्ज देना है, यानी कर्ज जो डेप्ट रेशियो इक्विटी रेशियो है 0.13 है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, शानदार है, मतलब इतना तो होता ही है। ईपीएस इसका है 19.2 का है। आरओई इसका 23.9 का है, और लाभांश इसका है 55.72 का। बुक वैल्यू इसकी है 87 रुपये 54 पैसे की है। होल्डिंग की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, होल्डिंग इसके अंदर भारत सरकार के राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो होल्डिंग प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर है 60.79% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी है, 12.6% की एफआईएस की होल्डिंग यानी विदेशी होल्डिंग है। डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़िया है, 14.8% की। डीआईएस मतलब जितने भी जो इंस्टीट्यूशनल वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 12.52% है। पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है इसके अंदर। ये जो अगर हम देखें इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही है 10 साल में 6% की रही है, 5 साल में 12% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में -1% का है, 5 साल में 5% का। CAGR इसका 10 साल में 7% का है, 5 साल में 24% का। लाभांश देखा जाए तो 19% का रहा है 10 साल में, और 5 साल में 24% का। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर शेयर पूंजी के रूप में मालिक के पास क्या है तो 293 करोड़ की शेयर पूंजी इनके पास। रिजर्व इनके पास है 25,363 करोड़ का रिजर्व, जबरदस्त रिजर्व इनका, यानी मार्केट कैप से आधा कर रिजर्व रखा उनके पास। कर्ज देना है 3,359 करोड़ का कर्ज देना, मतलब कि मोटा मोटा 3400 करोड़ का कर्जा देना है। तो कभी कंपनी कभी भी चुका सकती, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है ये। अन्य देनदारियाँ 6,646 करोड़ की अन्य देनदारियाँ। टोटल देखे जाए तो 35,661 करोड़ रुपये बैठता है। संपत्ति के रूप में इनके पास 33,077 करोड़ की संपत्ति भी इनके पास है, जो कि अचल संपत्ति। निवेश किया हुआ है 956 करोड़ का है, और अन्य इनके पास है 28,094 करोड़ की अन्य संपत्ति है। टोटल मिला जाए तो 35,661 करोड़ का बैठता है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी का, अगर जो ये जो मैंने जो बताया आपको, जो एक फंडामेंटल इसमें, तो जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी को देना कम है, कंपनी पर रिजर्व अच्छा है, कंपनी का जो सरकार की संपत्ति इनके पास ज़बरदस्त है, जो कि करीब करीब है 28,094 करोड़ की, बहुत अच्छी है। अब हम देखते हैं कंपनी के जो बिजनेस कैसा है। तो पहले हम क्वार्टर का देखेंगे, 4 क्वार्टर का, उसके बाद सालाना। तो सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024। अभी सितंबर वाला रिजल्ट अभी आने वाला, जो कि 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग में होगा तो वो अभी आया नहीं है। सितंबर 2023 में इनका रेवेन्यू आया था 4,014 करोड़ का रेवेन्यू आया। 2,824 करोड़ रुपये खर्चे हुए, और 1,026 करोड़ की नेट इनकम इनको टैक्स वगैरह काट कुटा कर सितंबर 2023 में 1,026 करोड़ की कमाई हुई है। दिसंबर 2023 में 5,410 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 3,403 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 1,482 करोड़ की नेट इनकम है। देखो, रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ी है इनके। मार्च 2024 में 6,489 करोड़ का रेवेन्यू आई। फिर देखो इनका हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। पहले 4,000 करोड़ था सितंबर में, उसके बाद 5,500 करोड़, अब 6,500 करोड़ के आसपास होगा, 6,489 करोड़ का। खर्चा भी बढ़ा इनका, 4,388 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और कमाई यहाँ पर 1,410 करोड़ की, यानी प्रॉफिट इनको पिछले प्रॉफिट से करीब करीब 70 करोड़ रुपये कम आया प्रॉफिट, यहाँ पर कम है प्रॉफिट। जून 2024 में 5,414 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 3,074 करोड़ का, और प्रॉफिट हुआ 1,969 करोड़ का। यहाँ प्रॉफिट कंपनी ने ज़बरदस्त कमाया।
चारों क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी ने 1000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2000 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट दुगना हो गया है। रेवेन्यू भी 4000 से लेकर 5-7 हज़ार तक रेवेन्यू बढ़ा है। तो बढ़िया कंपनी में तो हर क्वार्टर में अच्छी ग्रो कर रही है। अब हम देखते हैं इसका जो सालाना 2021, 22, 23 और 24। तो 2021 में इनको 15,370 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जबरदस्त। खर्चा हुआ था 6,580 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 6,277 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। आप देखिए 2021 में 6,270 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि जितना रेवेन्यू आया उसका करीब आधा। 2022 में 25,965 करोड़ का रेवेन्यू आया, 13,336 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, और 9,429 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा, यहाँ पर 1.5 गुना प्रॉफिट बढ़ गया पिछले उससे, पिछले प्रॉफिट से करीब करीब 50% ज़्यादा बढ़ गया है। तो 9,429 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। 2023 में 17,667 करोड़ का रेवेन्यू आया। यहाँ रेवेन्यू का गिरा है 2023 में, 22 के मुकाबले 23 में गिरा है। खर्चा इनका 11,613 करोड़ खर्चा हुआ, और यह प्रॉफिट भी यहाँ पर 5,601 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। यानी कि कंपनी का 2023 थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2024 में इनको 21,308 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू इनका बढ़ा है। खर्चा 14,014 करोड़ का रहा है, और प्रॉफिट 5,575 करोड़। कंपनी आप देख लीजिए, क्वार्टर देखिए चाहे सालाना देखिए, हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये कंपनी अगर कह सकते हैं कि बाहर। अब हम आ जाते हैं इस बात के लिए कि जो कंपनी बोनस देने जा रही है, तो बोनस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि कितना देगा, कितना परसेंट देगा, 1 पर 2 देंगे या 2 पर 4 बोनस देंगे, जो भी देंगे कंपनी। तो क्या होता है, बोनस देने के बाद में मार्केट में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लिक्विड है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। मान लो कि अगर मार्केट में 1 करोड़ शेयर है, तो अगर इसके ऊपर बोनस दे देगी, 1 करोड़ का और बोनस दे देगी, तो 2 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और मान लो 2 बोनस दे दिए, 3 करोड़, यानी कि शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी मार्केट में। इससे क्या होगा, शेयर की संख्या बढ़ने से क्या कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो शेयर के रेट गिरते हैं। इसमें जब भी बोनस घोषित होता है शेयर के रेट गिरते हैं, इसलिए भी गिरते। कई लोगों के पास शेयरों की संख्या, जिससे किसी के पास अगर 1,000 शेयर है कि उसको 2,000 शेयर और मिल गए, तो वो क्या करेगा कि 2 कुछ शेयर बेच कर मतलब दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, बिकवाली आती है, बिकवाली आने से शेयर की प्राइस गिरती है बोनस के बाद। ज़्यादातर होता है, सभी कंपनी में नहीं होता, लेकिन कई कंपनी में बोनस के बाद भी शेयर की प्राइस गिरती है। तो वहाँ आपको गिरने का एक खतरा रहेगा। अगर आपके पास है तो आप अभी बेच के बोनस के बाद गिरे हुए रेट में शेयर खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी ये। और अगर आप चाह कि अगर आप अभी खरीद लिया और बोनस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन बोनस में एक चीज़ ज़रूर बता दूं मैं आपको, कि बोनस के शेयर आप बेचोगे तो वो शॉर्ट टर्म गेन में आ जाता है, और वहाँ पर आपको 20 से 30% तक का टैक्स लग जाता है। बोनस शेयर में होता है, मान लो कि आपने 1,000 शेयर आपके पास है, वो 25 और 2.5 लाख के मतलब 1,000 शेयर है, आपको 1,000 शेयर और मिल गए। अगर आपने बोनस वाले शेयर बेच दिए, तो आपको मतलब 25 से 20 से 30% तक का आपको टैक्स, शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स लग जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना, बोनस शेयर बेचना नहीं चाहिए, वो 1 साल बाद बेचना चाहिए। तो ये दोस्तों NMDC लिमिटेड की कहानी पूरी। कैसी लगी जरूर बताना। निवेश करना न करना आपकी मर्जी रहेगी, मैं तो कोई फोर्स नहीं है। इस कंपनी को हम अच्छा मानते हैं, है ही अच्छी कंपनी, मानने की जरूरत है क्या इसके अंदर। 10 में से आराम से 9 नंबर दे सकते हैं। तो आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।